खड्डा नगर स्थित राजश्री विवाह भवन में 10 अप्रैल 2022 रविवार के दिन महात्मा हैनीमैन की 267वीं जयंती विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम डॉक्टर उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर आर.ए. कुशवाहा, डॉक्टर अंगद यादव, डॉक्टर अब्दुल मजीद, डॉक्टर सी.पी. सिंह, डॉक्टर एन.टी. खान, डॉक्टर शैलेश प्रजापति, डॉक्टर टी.पी. सिंह, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर चंद्रिका, डॉक्टर अरविंद के साथ आए हुए आगंतुकों द्वारा हैनीमैन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में माइक संचालक डॉक्टर एन.टी. खान ने महात्मा हैनीमैन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए क्रमशः एक कर मंचासीन सभी को आमंत्रित करते हुए हैनीमैन की पद्धतियों पर प्रकाश डालने की बात कही। सैकड़ों की संख्या में होम्योपैथ के डॉक्टर तथा होम्योपैथ से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी ने उनके जीवन से लेकर अंत तक के बारे में प्रकाश डाला और कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सभी प्रकार के रोगों के इलाज में कारगर है। उन्होंने एलोपैथ दवा से होने वाले नुकसान पर भी चर्चा किया और आयुर्वेद चिकित्सा के समाप्त होने के लिए उन्होंने खुद डॉक्टरों को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि होम्योपैथिक सबसे विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति है। एलेनपोटेंसी से आज कैंसर, HIV जैसे लाइलाज बीमारियों का इलाज पूरे विश्व में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक प्रतिनिधि राजू तुलसियान, प्रदीप शर्मा, राजू यादव रहे। विशिष्ट अतिथियों के साथ पूर्व शिक्षक प्रकाश बहादुर, प्राचार्य ओम प्रकाश चौरसिया, प्राचार्य विनोद यादव, उग्रसेन गुप्ता एवं होम्योपैथ के डॉक्टर व होम्योपैथ से जुड़े लोग उपस्थित रहे। पूरी दुनिया में चाहे और कोई पैथी हो, आप सभी विद्वान हैं, आपसे मैं ज्यादा जानकार नहीं, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में चाहे कोई और पैथी हो, उसके किसी दवा किसी ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी और चीज का इलाज कराने गए हो और वो दवा किसी और चीज को नुकसान कर दे आपके शरीर के सेल को, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबको समझने की, आप तो समझे रहे हैं, लेकिन आपके अपने मरीजों को या जो अभी तक होम्योपैथ को अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज कि होम्योपैथी बीमारी ठीक करती है, बीमारी ठीक करती है। बुखार हुआ, टैबलेट लिया, ठीक हो गया। सर्दी हुई, टैबलेट लिया, ठीक हो गया। कोई भी बीमारी हुई, आपने किसी पैथी की दवा ली, ठीक हो गया। तो और पैथी जो है वो बीमारी ठीक करती है, लेकिन होम्योपैथी बीमारी मिटाती है। ये ठीक होना और मिटाने का जो अंतर है, यही जिस दिन समाज को समझ में आ गया, उस दिन होम्योपैथी पुनः अपने उसी गौरव को प्राप्त कर लेगी जिस गौरव पर बाकी चिकित्सा विधाएं हैं। बंधुओं, अपने देश में चिकित्सा की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक, इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों में एलोपैथ को प्रथम स्थान दिया गया है। कारण यह है कि इसमें आसानी से, जल्दी से रोग की जांच हो जाती है और उस पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन होम्योपैथ भी पीछे नहीं है, इसको अपने देश में दूसरा स्थान दिया गया है। होम्योपैथ दूसरा स्थान पाने का कारण यह है कि यह रोग के साथ साथ रोग के कारण को भी नष्ट करता है। किस कारण से रोग हुआ है, सबसे पहले उस कारण को समाप्त करेगा, तत्पश्चात रोग को समाप्त करेगा। और यह अन्य पद्धतियों में नहीं है, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ होम्योपैथ में ही ऐसी है व्यवस्था कि यह दवा रोग के साथ साथ रोग के कारण को भी नष्ट कर देता है।
यही दवाइयाँ सारे डॉक्टर्स हैं। अब जानकारी का अभाव कहिए चाहे जो भी, जानकारी तो आपको थी, आप एक ज़माने से मेरे यहाँ से भी दवा ले आते हैं बच्चों की, जिसकी भी तो होम्योपैथिक के बारे में तो आप जानते थे, लेकिन आखिर इतनी ताख़ीर और इतनी देरी से आप होम्योपैथिक को क्यों आपने गले लगाया या होम्योपैथी के शरण में क्यों गए? इसका जवाब तो आप ही देंगे कि आपके मन में होम्योपैथी का क्या स्थान पूर्व में था। आज तो नहीं पूछना है, इसलिए कि आज तो आपकी इतनी आस्था बन गई जब होम्योपैथी ने आपको क्योर किया, तो अब आप उसके प्रशंसक हो गए। इसी तरह से देखिए एक एक प्रशंसक, एक एक ग्राहक हम लोग के जुड़ते जा रहे हैं, और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब आपसे कोई ये नहीं कह सकता, आप खुद ही होम्योपैथी के प्रचारक। कोई आया कहेगा अरे यार चलो होम्योपैथी कराओ, होम्योपैथी न उधर मत जाओ, अरे हम तो 4 साल परेशान रहे, यस मेरी बेचू तक कहाँ। ये है होम्योपैथी दवाओं का प्रभाव। दुनिया में जितनी ठीक होने वाली बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी जो है वो सबको ठीक कर सकती है। होम्योपैथी का अपना, जैसे हम लोग हर एक चीज का लिमिटेशन पढ़ते हैं कि लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, लेकिन हमारे समझ से होम्योपैथी का लिमिटेशन नहीं है, होम्योपैथ का लिमिटेशन है। डॉक्टर्स बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पद्धति में आए। ये नहीं कि हम जो है कम पैसा और कम, एक डॉक्टर है कि जो जिनका दिमाग की कीमत होती है, गोली की कीमत नहीं होती है। हमारे एक कुरिया से अगर कोई आदमी ठीक होगा तो वो अपना वो करेगा ही, जांच करेगा ही करेगा। तो थोड़ा सा हम लोग को अपने सोच को, अपने उसको धारणा को बढ़ाना होगा। बोर्ड एग्जाम चल रहा था, इसके पहले मेरे पूरा हथेली और पाँव का तलवा फट गया था और दवा कराते कराते मैं थक गया था। अब होपलेस था, कभी नमक छोड़ा कभी कुछ छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं। संयोग से कोटवा के एक टीचर मिश्रा जी आए हुए थे ड्यूटी करने के लिए, और उन्होंने कहा फुटबॉल खेलत में बड़ा। हमने कहा खेलते हैं, देख लो जूता मोजा पहले वाली देखे ना फटल बाटे, करे दवाई लिखा ग्रेफाइटिस, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि इसको 6x में लीजिए और पॉकेट में रख करिए, 4 बार खाइएगा, 4 दिन, सुबह दोपहर शाम सोते से। मैं खाया, 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट धीरे धीरे शुरू हुआ। धान के भूसी जैसे मेरी हथेली और मेरा पैर का तलवा साफ हो गया। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक होने के बाद मैं कम से कम 20 लोगों को ठीक किया, वो दवा बता करके। तो बंधुओं, ये वो दवा है, जैसे गोरखपुर में बड़े बड़े अस्पतालों पर लिखा रहता है ब्लड प्रेशर के बारे में कि इट इज ए साइलेंस किलर। ये साइलेंस किलर है, ये आपको चुपके से मार डालता है। वैसे ही ये दवा चुपके से आपको ठीक कर जाती है, और बड़े बड़े असाध्य लोगों को, मेरा ये मानना है। मैं ज्यादा न कह करके ये जो व्यवस्था दी गई है डॉक्टर्स द्वारा, यहाँ बैठे हुए लोगों द्वारा, हर साल होता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका 50 साल बाहर होना चाहिए, ऐसा लगे। और निश्चित तौर से हम सबको संकल्पित होना चाहिए कि अगले बार जब भी हम ये सेमिनार लगावें, बाहर करें, ताकि तमाम लोग देखें, सुने और उसको पढ़ें कि हाँ वास्तव में ये क्या है। मेरा छोटा भाई BHMS है, पहला अपॉइंटमेंट उसका चमोली में हुआ था, इसके बाद लखनऊ, मिर्जापुर, लास्ट में बलिया से वो रिटायर हुआ। हम बीमार वगैरह कभी पड़ते थे, पत्नी बीमार पड़ती थी, तो दवा के लिए भाई दवा करो, अपने भाई को मैं डांटता था, तुम क्या दवा करोगे? अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, और वो दवा देता था, ठीक हो जाती। एक और आपको बहुत मजेदार बात बता दूं, इसमें सिम्टम इतना पूछते हैं लोग डॉक्टर लोग कि दिमाग खराब है। एक बार मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको दस्त हो रही थी, डॉक्टर सलीम साहब थे यहाँ पर, बच्चों के बड़े अच्छे डॉक्टर कहे जाते हैं। तो पूछे लड़का पैखाना कब करता है? मैंने बताया वो पैखाना के ऊपर पानी हो जाता है कि नीचे पानी होता है, फिर मैं बताया। फिर कह रहे फक सकता है कि कैसे करता है? मैंने क्या डॉक्टर साहब आपको मारे के कोई करना, अब हम बैठ के वहाँ देखें कि क्या कैसे करता है। तो वो भी लगे हंस, इसमें ऐसी बात नहीं है, जब तक पूरा सिम्टम नहीं मिलेगा मैं दवा नहीं दूंगा आपको। इसके बाद वो दवा दिए, और वो लड़के, उस लड़के की हालत ये थी, गोद में लेने पर ऐसे कंधा उसका लटक गया। अंतिम समय में मैं
होपलेस होकर के ले गया था कि रात कट जाए सवेरे भोर खुले जाएंगे, लेकिन रात की दवा में वो रखा ठीक। तो बंधुओं, मैं आज सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इस पैठ को अपनाएं और थोड़ा स्थिरता रखें अपने अंदर, वेट करें कि हाँ भाई इसका रिस्पॉन्स क्या होगा क्या नहीं होगा। और अंत में चलते चलते आप सभी लोगों की तरफ से मैं जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि खुशियों की अगर कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती, खुशियों की अगर कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती, तो खरीद लाता सारी खुशियाँ अपने वतन के लिए, अपने शहर के लिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती, मेरी जान होती। और आज हम यहाँ हेनमैन के जयंती के अवसर पे विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा शख्स जो खुद एलोपैथी था और उस एलोपैथी के जमाने में एलोपैथी होते हुए भी एक नए सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का खोज किया, होम्योपैथी। कुछ नए सिद्धांत दिए, सिमिलिया सिमिलिबस प्लुएंचर, कुछ नियम बनाए, ब्लड प्रूविंग, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, वाइटल फोर्स, मायर्स, सिंगल मेडिसिन, मिनिमम डोज, और समर्पित कर दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए। और उन्हीं की देन है आज हम यहाँ खड़े हैं। मेरा सवाल है, तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता इस होम्योपैथी के लिए? एक कोशिश उस हेनमैन ने की, क्या एक कोशिश हम इस होम्योपैथी के लिए, विकास के लिए नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अपने अंदर झांक के देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं। कहीं मल्टीनेशनल कंपनियों के बाजारीकरण में हम डूबते तो नहीं जा रहे हैं? होम्योपैथिक कंपनियों के कॉम्प्लेक्स टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स दोबारा हमें उस एलोपैथी की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? वो रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, हमें विचार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कोई खोज गलत है, कोई आविष्कार गलत है, लेकिन सिद्धांतों से भटकना गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए इस होम्योपैथिक दिवस पे हर एक होम्योपैथ से बस एक ही बात कहूंगा, वो कि मायूस सूरज सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक पांव से ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर हेनमैन के बनाए रास्ते पे भी चलते हैं। अपने जीवन को होम्योपैथ के क्षेत्र में निछावर कर दिया और जो हम जयंती मना रहे हैं, तो जयंतियों में जो बातें हमें सुनने को मिलती है, जो दिशा निर्देश मिलता है, उसका अनुसरण भी अपने जीवन में करने का दायित्व हमारा है। होम्योपैथ ऐसी दवा है, तमाम डॉक्टर साहब उन्होंने बताया इस चीज को, और हमें उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव को जरूर बांटूंगा आपके साथ। जब स्पाइनल डिस्क की समस्या हमारे अंदर हुई थी, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, और L4 और L5 दोनों हड्डियां दब रही थी, न्यूरो की समस्या आ गई थी, और यहां से गोरखपुर जाके हमने दवा करवाया। और फिर जब हमने लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में M कार साहब हैं, जो KMC के हेड थे न्यूरो के, उनकी दवा लगभग मैंने 3-4 महीने लिया। स्थिति ये बनती गई, शरीर काला पड़ने लगा, शरीर कमजोर होने लगा, किडनी खराब होने की स्थिति में आ गई। फिर हम मुंबई गए और मुंबई में हमने होम्योपैथ की दवा ली। निश्चित रूप से वहां डॉक्टर साहब जो थे, 3-4 घंटे का समय लगा उनके पास। अभी इनकी बात आई थी कि सिम्टम पे आधारित है, और बचपन से लेकर और अभी तक की उम्र में किस तरह का क्या बदलाव हुआ, विभिन्न प्रकार की बातें भी गुरुजी ने बताया कि सिम्टम ज्यादा पूछे जाते हैं। हमसे जब चर्चा होने लगी डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप करते क्या, हम कभी छोटा सा विद्यालय चलाते हैं,
छोटा सा राजनीति कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे। उन्होंने कहा कि राजनीति क्यों करते हैं, विद्यालय क्यों नहीं चलाते, उससे क्यों नहीं अच्छा लगता आपको, यदि विद्यालय चलाते तो विद्यालय चलाना चाहिए। उन्होंने कहा सेवा की भावना है, राजनीति भी कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न, अजीब अजीब प्रश्न, हंसी भी आती थी, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो आप सीसी देखते हैं वो छोटी सीसी जरूर होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 4 पुड़िया उन्होंने दिया, 2 सीसी दिया और 1 सीसी उन्होंने अलग से दर्द के लिए बना दिया। उन्होंने कहा कि जब अत्यधिक दर्द होगा तो आधे गिलास पानी में गुनगुना पानी करके और 2 गोली उसमें डाल दीजिएगा, उसको पी लीजिएगा। और निश्चित रूप से आज जो मेरे चलने की स्थिति है, इसमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि आज मेरी जो चलने की स्थिति है वो होम्योपैथ की दवा से ही है, अन्यथा किसी एलोपैथ से मैं ठीक नहीं हुआ। 10 अप्रैल 1755 को मिशन जो छोटी जगह है सेक्सोनी शहर में जो जर्मनी में है, वहाँ डॉक्टर हेनीमैन पैदा हुआ। इनके पिताजी ये क्रिश्चियन गॉटफ्राइड जो पोर्सलिन पेंटर थे, यानी जो चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है उस पर वो पेंटिंग पॉलिश किया करते थे। फैक्ट्री मजदूर थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने गरीब परिवार से रहे होंगे। माँ उनकी जोहाना क्रिस्टियाना, जिनके पेट से महात्मा हेनीमैन पैदा हुआ। महात्मा या साधु हम उन्हें कहते हैं जो परोपकारी होते हैं और जिनके करने से दुनिया को लाभ मिलता है। आज हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के खट्टा के इस हाल में हम लोग बैठ के डॉक्टर हेनीमैन को याद कर रहे हैं। डॉक्टर हेनीमैन मजहबी आदमी थे, कुछ जो क्रिश्चियन थे, मजहबी परिवार में पैदा हुए थे। कई जगह में थैंक्स टू गॉड लिखा भी है। वो ईसाई थे। हम जितने यहाँ बैठे हैं कुछ जो बुद्धिस्ट हैं, तमाम साथी हिंदू और मुसलमान, लेकिन एक इंसानी फितरत है जिसे हम नमक हलाली कहते हैं। आज सबने अपनी अपनी क्लिनिक छोड़ी हुई है और सबसे ज्यादा साधुवाद तो उनको देना चाहता हूँ कि जो होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं है फिर भी यहाँ इतना लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं होम्योपैथी से लगाव। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इतना ही कर सकते हैं इतने सालों बाद, जो पैदा हुए 1755 में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। जितना भी हम कर रहे हैं इतना जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये गैर इंसानी हरकत होगी। जिसका एहसान है उसका नाम तो कम से कम है। जो साथी ना आए हैं उन्हें भी हम अपने फिजिशियन साथियों से कहूँगा कि मैसेज उन तक पहुँचा ताकि वो अगले साल आए। दुनिया के टॉप मोस्ट जो व्यक्तित्व रहे सन 2000 के पहले तक के, तो उसमें साइंस से जुड़े हुए लोग और पूरे दर्शन से जुड़े हुए लोग, टॉप क्लास के जो 3 अति महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट उसने बनाई। उसमें एक नाम हम हेनीमैन साहब। ऐसा इंडिया टुडे जो बहुत ही मशहूर पत्रिका रही और है, हम जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो इन सब बातों से आप सभी लोग रूबरू हैं। एक बताने का, कहने का अंदाजा हम सभी लोगों का अलग अलग है। पूरे दुनिया के दुखी लोगों से अगर
सबसे ज्यादा कोई दुखी हुआ और उनके दुख से निजात दिलाने के लिए अगर किसी ने कुछ किया मेडिसिनल ट्रीटमेंट है जी, तो वो रहे डॉक्टर CFS हेनवैन। जो इस क्षेत्र में तन से मन से मरीजों की सेवा करेंगे, आशीर्वाद के रूप में मरीजों से यश और धन दोनों मिलेगा। जिस तरह की चिकित्सा पद्धति यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, उतना अन्य आसपास की जगहों में देख रहे हैं हम। यहाँ एक और विशेषता है कि यहाँ के चिकित्सक लोग मनुष्यों के अलावा पशुओं और पक्षियों की भी सेवा करते हैं, जिनसे अच्छा खासा ख्याल प्राप्त किए हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि होम्योपैथ को ही अपनाएं और थोड़ा समय दें।